साल 2008 यूपी के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में एक फैमिली के 7 लोगों को एक ही रात में मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन इस हमले में घर की इकलौती बेटी शबनम, जो उस रात घर की छत पे सो रही थी, उसकी जान किसी तरह बच गई थी। जिसके बाद नेबर्स द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर मीडिया की मदद से ये केस इतना ज्यादा हाईलाइट हो जाता है कि उस टाइम की सिटिंग सीएम मायावती इस हमले की इकलौती सर्वाइवर से मिलने उनके गांव पहुंची थी। जिसके बाद पुलिस के ऊपर इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया था। पहले तो पुलिस को ये एक चोरी का मामला लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो सच सबके सामने आ जाता है कि इस फैमिली की बेरहमी से जान लेने वाला शख्स कोई गैर नहीं बल्कि उनका कोई अपना था। आखिर क्या था ये पूरा मामला, और उस रात शबनम का बचना क्या उसकी किस्मत थी या फिर इसके पीछे कोई सोचा समझा प्लान था? ये जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहाइंड द क्राइम। My name is Surjit and let's talk about today's case which revolves around Shabnam. 14 अप्रैल 2008 यूपी के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट का 52 खेड़ी गांव। रात के करीबन 2 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था तो अचानक से लोगों को एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं और नोटिस करते हैं कि वो आवाज दरअसल मास्टर शौकत अली के घर से आ रही थी। शौकत अली वॉज अ रिटायर्ड लेक्चरर। उनके पास अच्छी खासी जमीन जायदाद थी और गांव के सभी लोग उनकी इज्जत करते थे। आवाज सुनने के बाद गांव के कुछ लोग उनके घर की ओर भागते हैं। वो नोटिस करते हैं कि घर का मेन गेट अंदर से लॉक था, लेकिन इसके बावजूद वो लोग किसी तरह घर के अंदर जाते हैं और जो मंजर उन्हें वहां देखने को मिलता है उससे उनके पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस घर में एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 7 लाशें एक साथ जमीन पे पड़ी हुई थी, जिनका बेरहमी से गला कर उनकी जान ली गई थी। घर में टोटल 8 मेंबर्स थे, जिसमें से 7 अब इस दुनिया में नहीं थे और इस परिवार की इकलौती बची मेंबर उनकी 25 साल की बेटी शबनम थी, जिसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। शबनम ने एक ही रात में अपना भरा पूरा परिवार खो दिया था और मरने वालों में उसके फादर शौकत अली, माँ हाशमी, बड़ा भाई अनीस और उसकी वाइफ अंजुम, छोटा भाई राशिद, उसकी कजन राबिया और उसका 10 महीने का भतीजा अर्श भी शामिल था। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसका ये जख्म कितना गहरा था और उस वक्त उसके ऊपर क्या बीत रही थी। ये खौफनाक नजारा देखने के बाद लोग अब जानना चाह रहे थे कि आखिर इस घर में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से 7 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसका जवाब उन्हें बस एक ही इंसान दे सकता था और वो थी शबनम। लेकिन शबनम उस वक्त इस हालत में नहीं थी कि वो कुछ बोल पाए, जिसके बाद गाँव वाले जल्दी से पुलिस को इस घटना के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस बिना को टाइम गवाए क्राइम सीन पे पहुंचती है और इतनी सारी बॉडीज को एक साथ देखकर वो लोग दंग रह जाते हैं। जिसके बाद सुबह होते होते उस घर के बाहर लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी कि उन्हें हैंडल करने के लिए और पुलिस फोर्स बुलाई जाती है। जिसके बाद पुलिस द्वारा शबनम से पूछताछ करी जाती है तो ये सामने आता है कि उस रात गर्मी की वजह से शबनम ऊपर छत पे सो रही थी। तभी उसे नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो आवाजें सुनकर शबनम जल्दी से नीचे की ओर भागती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। शबनम के अकॉर्डिंग उस रात उसने मास्क पहने कुछ लोगों को हाथ में कुल्हाड़ी लिए घर के मेन गेट से बाहर जाते हुए देखा था और उसे डाउट था कि वो लोग चोरी करने के इरादे से घर में घुसे थे। जिसके बाद ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है कि कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर पूरे परिवार की जान ले ली। देखते ही देखते ये केस इतना बड़ा बन जाता है कि देश के हर छोटे बड़े न्यूज चैनल पर बस इसी केस के बारे में बात हो रही थी। मामले की सीरियसनेस को देखते हुए यूपी की सीएम मायावती शबनम को 5 लाख रुपए एज अ कंपनसेशन देने का ऐलान करती हैं और जनता को उनकी तरफ से ये आश्वासन दिया जाता है कि जिसने भी शबनम के परिवार की इस बेरहमी से जान ली है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और वहां मौजूद सभी बॉडीज को एक एक करके पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। जैसे कि शबनम को डाउट था कि शायद वो लोग चोरी के इरादे से उनके घर में घुसे थे, लेकिन जब पुलिस पूरे घर को अच्छे से चेक करती है तो उन्हें वहां चोरी के कोई सबूत नहीं मिलते। शबनम ने यह भी कहा था कि उसने कुछ लोगों को मेन गेट से बाहर जाते हुए देखा था, लेकिन जब इस बारे में गांव वालों से पूछा गया तो उन्होंने पुलिस को बताया कि जब वो लोग शबनम की आवाज सुनकर उनके घर की ओर भागे थे तो घर का मेन गेट अंदर से लॉक था।
और ऐसा भी होना पॉसिबल नहीं था कि अटैकर्स के जाने के बाद शबनम ने खुद से वो गेट अंदर से लॉक किया होगा। वहीं पुलिस को दिए बयान में उसने ये भी कहा था कि उस रात गर्मी की वजह से वो छत पे सो रही थी, लेकिन जब पुलिस ने ऊपर जाके चेक किया तो उन्हें वहां छत पे उसका कोई बिस्तर वगैरह नहीं मिला था। शबनम की स्टोरी में कई सारे लूप होल्स थे। फिलहाल पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शबनम इस तरह के बयान क्यों दे रही है जो कि लॉजिकली कोई सेंस नहीं बना रहे थे। उसका ये कहना कि वो छत पे सो रही थी लेकिन छत पे कोई बिस्तर का ना मिलना, उसका ये कहना कि उसने अटैकर्स को घर के मेन गेट से बाहर जाते हुए देखा लेकिन उसकी इस बात का भी झूठा साबित हो जाना पुलिस को उस पर शक करने के लिए मजबूर कर रहा था। जिसके बाद सभी विक्टिम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ जाती है, जिससे पता चलता है कि 7 में से 6 लोगों को किसी शार्प ऑब्जेक्ट की हेल्प से मारा गया था। उनमें से किसी की भी बॉडी पर स्ट्रगल के कोई निशान नहीं थे, जिसका मतलब ये हो सकता था कि मारने से पहले उन्हें किसी तरह का कोई सेडेटिव दिया गया होगा ताकि वो लोग अपना बचाव ना कर पाएं। और ऑटोप्सी रिपोर्ट से ये चीज कंफर्म भी हो जाती है कि उनकी जान लेने से पहले उन्हें दवाई देकर बेहोश किया गया था। इस रिपोर्ट के सामने आते ही पुलिस का शबनम पर शक और बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अगर किसी बाहर वाले ने उन पे हमला किया होता तो मारने से पहले वो उन्हें बेहोश क्यों करता, और जिस सफाई से उन्हें मारा गया था उससे ये साफ हो गया था कि इस घटना को अंजाम देने वाला उनका कोई अपना ही था। इस सब के बाद पुलिस का शक अब यकीन में बदल चुका था कि हो ना हो शबनम जरूर उनसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। पुलिस चाहती तो उसे हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर सकती थी, लेकिन उस वक्त हालात इतने नाजुक थे कि ऐसा करना उन्हें बिल्कुल भी सही नहीं लगा। जिसके बाद पुलिस शबनम के सारे कॉल रिकॉर्ड्स चेक करती है, जिससे एक और चीज सामने आती है जो कि हैरान कर देने वाली थी। दरअसल घटना वाली रात शबनम ने एक नंबर पे 50 से भी ज्यादा बार कॉल किया था, और जब उस नंबर का पता लगाया गया तो ये पता चला कि वो नंबर किसी सलीम नाम के एक लड़के का था जो कि उसी के गाँव का रहने वाला था। पुलिस बिना को देरी किए सलीम को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आती है। उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। जैसे ही पुलिस थोड़ा सख्ती से पेश आती है तो फाइनली सलीम सब कुछ बताने के लिए मान जाता है। वो बताता है कि दरअसल शबनम के घर वालों को उसी ने मारा था, लेकिन उसने ये सब शबनम के कहने पर किया था। इसके साथ ही वो पुलिस को उस कुल्हाड़ी के बारे में भी बताता है जिसकी मदद से उसने शबनम के परिवार के 6 लोगों की जान ली थी। घटना को अंजाम देने के बाद उसने कुल्हाड़ी को गांव के एक तालाब में जाकर फेंक दिया था। पुलिस उस तालाब से मर्डर वेपन को रिकवर कर लेती है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि एक्चुअल में सलीम सच कह रहा था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि शबनम को अपने ही परिवार वालों की जान लेनी पड़ी। जिसके बाद पुलिस बिना को टाइम गवाए शबनम से पूछताछ शुरू करती है। पहले तो वो उन्हें कुछ भी साफ साफ नहीं बता रही थी, इवन कि वो सलीम को भी पहचानने से मना कर रही थी। उसका कहना था कि वो सलीम को नहीं जानती है, लेकिन इसके बाद जब पुलिस उससे पूछती है कि अगर तुम सलीम को नहीं जानती तो फिर घटना वाली रात तुम फोन पे उससे बात क्यों कर रही थी, तो ये सुनते ही शबनम एकदम शांत हो जाती है, क्योंकि अब उसका झूठ पकड़ा गया था। और जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि अब उसके पास बचने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो वो सच बताने के लिए मान जाती है कि कैसे उसने सलीम के साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। दरअसल सलीम और शबनम एक दूसरे से प्यार करते थे और वो दोनों शादी करना चाह रहे थे, लेकिन शबनम की फैमिली इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थी। दोनों फैमिलीज में सोशली और इकोनॉमिकली काफी बड़ा डिफरेंस था। जहां शबनम का परिवार गांव का सबसे अमीर और इज्जतदार परिवार था, उसके घर में सभी लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे थे और शबनम खुद एक गवर्नमेंट टीचर थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर सलीम कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और यहाँ तक कि उसके पास कोई स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं था, और यही वजह थी कि शबनम के घर वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। लेकिन वहीं शबनम सलीम के प्यार में इस हद तक डूब चुकी थी कि वो किसी भी हालत में उससे अलग नहीं होना चाह रही थी। उसने अपने घर वालों को ये क्लियर कर दिया था कि अगर वो शादी करेगी तो सिर्फ सलीम के साथ, नहीं तो नहीं करेगी। उसके घर वाले उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थी। काफी कोशिश करने के बाद भी जब उसके घर वाले नहीं मानते तो वो सलीम के साथ मिलकर अपने ही परिवार वालों को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है, क्योंकि ऐसा करके वो इजीली सलीम से शादी कर सकती थी और सबको मारने के बाद सारी प्रॉपर्टी भी उसी के नाम हो जाती। 14 अप्रैल 2008 रात को खाने के बाद सभी लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। इसी बीच शबनम सबको चाय के लिए पूछती है, जिसके लिए सभी लोग हाँ कर देते हैं।
ये सुनने के बाद शबनम किचन में जाकर चाय बनाना शुरू करती है और चाय बनाते टाइम वो उसमें चुपके से बेहोशी की दवा मिला देती है जो उसे खुद सलीम ने लाकर दी थी। चाय पीने के बाद एक एक करके सभी लोग बेहोश होना शुरू हो जाते हैं और ऐसा होते ही शबनम सलीम को कॉल करके उसके घर आने के लिए कहती है, जिसके थोड़ी देर बाद सलीम एक कुल्हाड़ी लेकर घर में एंटर करता है और शबनम के कहने पर एक एक करके वहां बेहोश पड़े सभी लोगों के गले पर वार करके उनकी जान ले लेता है। लेकिन अभी भी फैमिली का एक मेंबर जिंदा था और वो मेंबर था शबनम का 10 महीने का भतीजा अर्श। इसके बाद जब शबनम सलीम को अर्श को मारने के लिए कहती है तो सलीम ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके बाद शबनम खुद आगे बढ़ती है और अर्श का गला दबाकर उसे भी अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा देती है। अपने काम को अंजाम देने के बाद सलीम कुल्हाड़ी लेकर वहां से चला गया था और सबूत मिटाने के लिए उसने उस कुल्हाड़ी को गांव के एक तालाब में फेंक दिया था और इसके थोड़ी ही देर बाद शबनम विक्टिम बनने का झूठा नाटक शुरू करती है। शबनम के मुंह से पूरी सच्चाई सुनने के बाद वहां खड़े सभी पुलिस वाले पूरी तरह से दंग रह गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार इस तरह का कोई केस देखा था जिसने उन्हें हैरानी में डाल दिया था। जिसके बाद पुलिस सलीम और शबनम दोनों को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन वहीं जब आस पड़ोस के लोगों को शबनम की सच्चाई का पता चला तो कोई भी इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं था कि शबनम जैसी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की इस तरह का घिनौना क्राइम भी कर सकती है। अरेस्ट होने के कुछ ही दिनों बाद जेल में शबनम का एक रूटीन चेकअप होता है, जिससे ये सामने आता है कि दरअसल शबनम सलीम के बच्चे की मां बनने वाली थी। इस राज से पर्दा हटते ही इस क्राइम के पीछे का एक और रीजन सामने आ चुका था, लेकिन शबनम ने कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। वो हमेशा यही कहती रही कि उसे इस प्रेगनेंसी के बारे में कोई आइडिया नहीं था। लेकिन वहीं आगे चलकर इस चीज को मेन रीजन माना गया था कि आखिर क्यों वो सलीम से शादी करने के लिए अपनी फैमिली पर इतना प्रेशर डाल रही थी। खैर, इसके बाद उन दोनों के अगेंस्ट अमरोहा सेशन कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। लगभग 2 साल तक चले इस ट्रायल के बाद 14 जुलाई 2010 के दिन कोर्ट द्वारा शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद ये केस हाई कोर्ट में जाता है और साल 2013 में हाई कोर्ट इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में रखकर उन दोनों की सजा बरकरार रखता है। जिसके बाद साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट की जजमेंट को सही ठहराते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाता है। इसके बाद उन दोनों की मर्सी पिटीशंस को भी रिजेक्ट कर दिया गया था और आज की डेट में शबनम और सलीम दोनों जेल में अपनी सजा का वेट कर रहे हैं। आपको बता दूं कि साल 2008 में शबनम ने एक लड़के को जन्म दिया था जो कि 6 साल तक जेल में शबनम के साथ ही रहा था, लेकिन 6 साल का होते ही उसे यूपी की ही रहने वाली एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। और इसी के साथ ये केस यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इस केस के बारे में क्या सोचना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।